एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत विषय के 7वें पाठ का अध्ययन। पाठ का नाम है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता के समान होता है। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। भारतीय संस्कृतौ अतिथि नाम नितराम महत्वम अस्ति। भारतीय संस्कृतौ, भारतीय संस्कृति में अतिथि नाम मेहमानों का नितराम अत्यधिक महत्वम अस्ति, महत्व है। भारतीय संस्कृति में मेहमानों का अत्यधिक महत्व है। अतिथि देवो भव इति उपनिषदः वचनम अस्ति। अतिथि यानी कि मेहमान देवता के समान होता है, ऐसा उपनिषद का वचन है। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्याः अपि तो अन्ये प्राणिनः अपि अतिथि भावेन पूज्यन्ते। अस्माकं देशे, हमारे देश में, न केवलम, न केवल, मनुष्याः मनुष्यों का, अपि भी, तु तो, अन्य दूसरे, प्राणिनः प्राणियों का, अपि भी, अतिथि भावेन अतिथि के भाव से, पूज्यन्ते पूजते हैं। हमारे देश में न केवल मनुष्यों को अपितु अन्य प्राणियों को भी अतिथि के भाव से पूजते हैं। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति। अतिथि सेवा, मेहमानों की सेवा, पंच महायज्ञों के अंतर्भवति, अंतर्गत होती है। अतिथि की सेवा 5 महायज्ञों के अंतर्गत होती है। अतिथि देवो भव इति वचनेन अतिथि सेवायाः भावः सर्वेषु जागरितः भवति। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है। इति वचनेन, इस वचन से, अतिथि सेवायाः अतिथि की सेवा का, भावः भाव, सर्वेषु सभी में, जागरितः भवति जागृत होता है। अतिथि देवो भव ऐसा कहने से, इस वचन से अतिथि की सेवा का भाव सभी में जागृत होता है। तादृशः कश्चन प्रसंगः अत्र पाठे दर्शितः। तादृशः इसी प्रकार का, कश्चन कोई, प्रसंगः प्रसंग, अत्र यहाँ, पाठे पाठ में, दर्शितः दिखाया गया है। इसी प्रकार का कोई प्रसंग यहाँ पाठ में दिखाया गया है। अतिथि देवता के समान होते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में ऐसा माना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में इस चीज का बहुत अधिक महत्व है। अतिथि देवता होता है, यह उपनिषद का वचन है और हमारे देश में केवल मनुष्यों का ही नहीं बल्कि अन्य सभी प्राणियों को भी अतिथि के समान मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। इसी तरह का एक प्रसंग आपके पाठ में दिया गया है। राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलति। राधिका एषु दिनेषु, इन दिनों, कूर्दमाना उछलती कूदती, एव यानी कि ही, चलती यानी कि चलती है। राधिका इन दिनों उछलती कूदती ही चलती है। यतः गृहे नूतनाः अतिथयः सन्ति। यथा क्योंकि, गृहे घर में, नूतनाः नए, अतिथयः अतिथि, संति हैं, क्योंकि घर में नए अतिथि हैं, अर्थात घर में नए मेहमान हैं। ते यानी कि वे, च यानी कि और, विशिष्टाः यानी कि विशिष्ट, संत यानी कि हैं, और वे विशिष्ट हैं। राधिका इन दिनों उछलती कूदती ही चलती है क्योंकि उसके घर में नए मेहमान हैं और वे विशेष हैं। माता पुत्रो पुत्र्यो च मिलित्वा ते तत्र पंच संति। माता पुत्रों यानी कि 2 पुत्रों, पुत्र्यो यानी कि 2 पुत्रियों, च यानी कि और, मिलित्वा यानी कि मिलकर, ते वे, तत्र वहाँ, पंच संति 5 हैं। माता, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां मिलकर वे वहाँ 5 हैं। अहोरात्रम तस्याः चिंता एकत्र एव। अहोरात्रम दिन रात, तस्याः उसकी, चिंता, एकत्रेव एक ही है, दिन रात उसकी चिंता एक ही है। गृहस्य
छद्याः उपरि, गृहस्य घर के, छद्याः छत के, उपरि ऊपर, घर के छत के ऊपर, तत्र एव तस्याः मनः अस्ति, तत्र वहाँ, एव यानी कि ही, तस्याः उसका, मनः मन, अस्ति यानी कि है, घर के छत के ऊपर वहाँ ही उसका मन है। कौतूहलम अस्ति, कौतूहलम यानी कि उत्सुकता, अस्ति यानी कि है, उत्सुकता है। के ते इति, वे कौन हैं, उत्सुकता का विषय है वे कौन हैं। ते न अन्ये, ते यानी कि वे, ना यानी कि नहीं, अन्य यानी कि दूसरे, वे दूसरे नहीं हैं। काचित मार्जरी तस्याः चत्वारः शावकाः च, काचित यानी कि कोई, मार्जरी यानी कि बिल्ली, तस्याः उसके, चत्वारः चार, शावकाः शावक यानी कि बच्चे, च यानी कि और, वे कोई दूसरे नहीं हैं, कोई बिल्ली और उसके चार बच्चे हैं। आम हाँ, ते एव विशिष्टाः अतिथयः, हाँ, ते यानी कि वे, एव यानी कि ही, विशिष्टाः यानी कि विशेष, आतिथयः यानी कि अतिथि या मेहमान हैं, हाँ, वे ही विशेष मेहमान हैं। स तु तेषां नामानि अपि चिंतितवती, सा तु, स यानी कि वह, तु यानी कि तो, तेषाम यानी कि उनके, नामानि नाम, अपि यानी कि भी, चिंतवती यानी कि सोच ली है, वह तो उनके नाम भी सोच ली है। तन्वी, मृद्वी, शबलः, भीमः च इति, तन्वी, मृद्वी, शबल और भीम, वह तो उनके नाम भी सोच ली है। उनके नाम क्या क्या हैं? तन्वी, मृद्वी, शबल और भीम। तन्वी आकृत्या सुंदरी, मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला। तन्वी आकृत्या यानी कि आकृति में या देखने में, सुंदरी सुंदर है, तन्वी आकृति में या देखने में सुंदर है। मृद्वी स्पर्शेन छूने में, अतीव अत्यंत, कोमला कोमल है, मृद्वी छूने में अत्यंत कोमल है। सबलः चित्रवर्णः, सबल कैसा है? चित्रवर्णः यानी कि चितकबरा है। तथा च यानी कि और, भीमः भीम कैसा है? किंचित स्थूलः, किंचित यानी कि थोड़ा सा या कुछ, स्थूलः यानी कि मोटा, और भीम थोड़ा सा मोटा है। तन्वी देखने में सुंदर है, मृद्वी छूने में अत्यंत कोमल है, शबल चितकबरा है और भीम थोड़ा सा मोटा है। मार्जरी कदा गच्छति, कदा आगच्छति, एतत् सर्वम् अपि राधिका जानाति। मार्जरी बिल्ली, कदा गच्छति कब जाती है, कदा आगच्छति कब आती है, एतत् सर्वम यह सब, अपि यानी कि भी, राधिका जानाति जानती है। बिल्ली कब जाती है, कब आती है, यह सब भी राधिका जानती है। सा मार्जाराय क्षीरम ददाति, सा यानी कि वह, मार्जाराय बिल्ली को, क्षीरम दूध, ददाति यानी कि देती है, वह बिल्ली को दूध देती है। मार्जरी पिबती, मार्जरी यानी कि बिल्ली, पिबती यानी कि पीती है, बिल्ली पीती है। अनंतरम सा धन्यवादम राधिकाम पश्यति, अनंतरम इसके पश्चात, स यानी कि वह, सा धन्यवादम धन्यवाद के साथ, राधिकाम राधिका को, पश्यति देखती है, इसके पश्चात वह राधिका को धन्यवाद के साथ देखती है। किंतु शावका नाम समीपम राधिका गच्छति चेत मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति। किंतु लेकिन शावका नाम बच्चों के, समीपम पास, राधिका गच्छति राधिका जाती है, चेत तब, मंदम मंदम धीरे धीरे, पृष्ठतः आगच्छति पीछे आती है। लेकिन बच्चों के समीप राधिका जाती है तो धीरे धीरे पीछे आती है, अर्थात जब राधिका उसके बच्चों के पास जाती है तो बिल्ली धीरे धीरे राधिका के पीछे आती है।
राधिकां दृष्ट्वा शावकाः भीताः न भवन्ति। राधिकां दृष्ट्वा राधिका को देखकर शावकाः बच्चे भीताः भयभीत न यानी कि नहीं भवन्ति यानी कि होते हैं। राधिका को देखकर बच्चे भयभीत नहीं होते हैं। पितामही राधिकायाः कार्यकलापान् दृष्ट्वा हसति। पितामही यानी कि दादी राधिकायाः राधिका के कार्यकलापान क्रियाकलाप को या गतिविधि को दृष्टवा देखकर हसती हंसती है। दादी राधिका की गतिविधि को देखकर हंसती है। सा राधिकां वदति। सा यानी कि वह राधिकां राधिका को वदति कहती है। सा राधिकां वदति वह राधिका को कहती हैं। राधिके हे राधिका अतिथयः कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः। अतिथयः यानी कि अतिथि कदा कब आगच्छन्ति आते हैं इति न जानीमः यह नहीं जानते हैं। दादी कहती हैं राधिका से हे राधिका अतिथि कब आते हैं यह नहीं जानते, किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति तदा तेषाम् एतादृशी सेवा करणीया। किंतु लेकिन यदा जब ते वे अत्र यानी कि यहाँ आगच्छन्ति आते हैं तदा तब तेषाम उनकी एतादृशी इसी प्रकार से सेवा करणीया सेवा करनी चाहिए। लेकिन जब वे यहाँ आते हैं तो उनकी इसी प्रकार से सेवा करनी चाहिए। राधिका पितामहया कंठं परितः मालाम इव हस्तौ स्थापयन्ती पृच्छति अस्तु करोमि। राधिका पितामहया अर्थात दादी के कंठम गले के परितः चारों ओर मालाम इव माला के समान हस्तौ हाथों को स्थापयन्ती रखती हुई पृच्छति पूछती है। राधिका दादी के गले के चारों तरफ हाथों को माला के समान रखती हुई पूछती है अस्तु करोमि। अस्तु यानी कि ठीक है, करोमि यानी कि करती हूँ, ठीक है करती हूँ। किंतु किमर्थम किंतु लेकिन किमर्थम किस लिए, लेकिन किस लिए। पितामही वदति दादी कहती है अतिथि देवो भव। अतिथि देवता के समान होते हैं, अर्थात अतिथि मेहमान अस्माकं हमारा देवः भगवान अस्ति है इति चिंतयतु ऐसा सोचो। दादी कहती है अतिथि देवो भव यानी कि अतिथि भगवान के समान होता है, अर्थात अतिथि हमारा भगवान है ऐसा सोचो। तस्य आदरेण सेवाम करोतु। तस्य यानी कि उनका आदरेण आदर सेवाम सेवा करोतु करो, उनका आदर सेवा करो। राधिका आदिनम मंत्रम इव वारम वारम वदति। राधिका आदिनम यानी कि पूरे दिन मंत्रम इव मंत्र के समान वारम वारम बार बार वदति कहती है। राधिका पूरे दिन मंत्र के समान बार बार कहती है अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। राधिका पूरे दिन मंत्र के समान बार बार कहती है अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अनंतरम सा तन्वीं मृद्वीं सबलम भीमं च वात्सलेन वदति। अनंतरम इसके पश्चात सा वह तन्वीं तन्वी को, मृद्वीं मृद्वी को, सबलम सबल को, भीमम भीम को, च यानी कि और, वात्सलेन प्यार से, वदति कहती है। इसके पश्चात वह तन्वी मृद्वी सबल और भीम को प्यार से कहती है जानान्ति किम, जानान्ति जानते हो, किम क्या, जानते हो क्या, अतिथि देवो भव अतिथि देवता के समान होता है। भवन्तः अपि वदन्तु। भवन्तः आप, अपि यानी कि भी, वदन्तु यानी कि बोलो, आप भी बोलो, अतिथि देवो भव। राधिका उन बिल्ली के बच्चों से कहती है कि क्या जानते हो अतिथि देवता के समान होते हैं, आप भी बोलो अतिथि देवो भव।
इसके पश्चात यहाँ पर पाठ के अंत में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। पाठ से संबंधित जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में दिया गया है। आपकी मातृभाषा अगर इनसे अलग है, दूसरी कुछ है, तो यहाँ पर अपनी मातृभाषा में इन शब्दों के अर्थ आप लिख सकते हैं। पहला शब्द है कूर्दमाना। इसका संस्कृत अर्थ होता है उच्छलनम कुर्वती, हिंदी में कूदती हुई और इंग्लिश में जंपिंग। नूतनाह यानी कि नवीनाह अर्थात नए, इंग्लिश में कहते हैं न्यू। मिलित्वा अर्थात समिल्य, हिंदी में कहते हैं मिलकर और इंग्लिश में टुगेदर। अहोरात्रम अर्थात अहर्निशम, हिंदी में कहते हैं दिन रात और इंग्लिश में डे एंड नाइट। छद्याह उपरि, संस्कृत में इसका अर्थ है गृहस्य उपरितने भागे अर्थात छत के ऊपर, इंग्लिश में कहते हैं ऑन द रूफ। शावकाह, इसका संस्कृत में अर्थ होगा मार्जरस्य शिशवः, हिंदी में बिल्ली के बच्चे और इंग्लिश में किटेन। फिर है मंदम मंदम, संस्कृत में इसका अर्थ है शनहि शनहि, हिंदी में धीरे धीरे और इंग्लिश में स्लोली। पृष्ठतः, संस्कृत में इसका अर्थ है पृष्ठ भागतः, हिंदी में पीछे पीछे और इंग्लिश में फ्रॉम द बैक। कार्यकलापान, इसका संस्कृत में अर्थ है गतिविधीन, हिंदी में गतिविधियों को और इंग्लिश में एक्टिविटीज। दृष्टवा, संस्कृत में इसे कहते हैं अवलोक्य, हिंदी में देखकर और इंग्लिश में हैविंग सीन। एतादृशाः, संस्कृत में इसका अर्थ है एतहि समानाः, हिंदी में इस तरह से और इंग्लिश में लाइक दीज। स्थापयन्ति, संस्कृत में इसे कहते हैं स्थापनम कुर्वती, हिंदी में डालती हुई और इंग्लिश में पुटिंग। किमर्थम, संस्कृत में इसका अर्थ है किम निमित्तम, हिंदी में क्यों या किस लिए और इंग्लिश में वाई। आदिनम, संस्कृत में इसका अर्थ है संपूर्ण दिनम, हिंदी में दिन भर और इंग्लिश में होल डे। वारम वारम, संस्कृत में इसका अर्थ है पुनः पुनः, हिंदी में बार बार और इंग्लिश में अगेन एंड अगेन। तो ये था पाठ 7 अतिथि देवो भव। इसके अर्थ को हमने समझ लिया है। अभ्यास कार्य हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।